WPGI 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म 1 मिनट में सीखे कैसे भरते हैं। फॉर्म का ये पेज दिखने लगेगा। आपको नीचे आकर न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। चलिए सबसे पहले हम आई एग्री क्लिक करके प्रोसीड टू एप्लीकेशन करें। आपको यहाँ पर कंसेंट मांग रहा है। पहली बार ये अपडेट आया जहाँ पर आपकी से जो भी डेटा लिया जाएगा वो आकर सेफली रखा जाएगा, ऐसा उन्होंने प्रॉमिस किया है। इन सारी चीजों को अग्री करके आपको आगे बढ़ जाना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल्स भरेंगे। सबसे पहले आप अपना कैंडिडेट नेम, जैसे कि मेरा नाम विवेक अग्रवाल है, फिर अपने पापा का नाम आप लिख लें, फिर अपनी मम्मी का नाम लिख लें। मम्मी का नाम बड़ा ध्यान से लिखेंगे क्योंकि मम्मी का नाम आप काउंसलिंग करेंगे तो आपको काम पे आएगा। फिर आप अपना डेट ऑफ बर्थ ले लें, फिर अपना जेंडर दें, फिर आपको कोई एक आईडी प्रूफ देना होगा। यहाँ ध्यान रखेंगे कि अगर आप आधार कार्ड देना चाहते हैं तो एनी अदर वैलिड प्रूफ देकर आइडेंटिफिकेशन में आधार कार्ड का नंबर डाल दें। ये देखिए, ये जो है एनी अदर वैलिड प्रूफ, ये जो कार्ड का नंबर है, ये आपके एडमिशन में या फिर साथ में आप अपनी जब एग्जाम देने जाएंगे तो ये आपके काम आएगा। तो अभी जो भी लिखेंगे डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप अपना फोन नंबर देंगे, अपना ईमेल एड्रेस देंगे, दोनों ही सही से देंगे क्योंकि इसी में ओटीपी आएगा जिससे कि आपका कंफर्मेशन होगा कि आपने सही सब कुछ किया है कि नहीं। फिर एक पासवर्ड देंगे। पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए और एक कोई भी @ होना चाहिए या फिर कोई भी एक एक्स्ट्रा सब होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कैपिटल VI विवेक @12345678। ऐसा सबमिट करने के बाद आपको ओटीपी आएगा, तो ओटीपी यहाँ पर कर दें। मेरा एप्लीकेशन नंबर मिल चुका है। अब मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूंगा और साथ ही साथ मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर का स्क्रीनशॉट ले लूंगा। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि हो सकता है कि आप बाद में भूल जाए। तो चलिए मैं स्क्रीनशॉट लेके अपना एप्लीकेशन नंबर डाल दिया, अपना पासवर्ड भी डाल दिया और फिर मैं अपना सिक्योरिटी पिन भी डाल दूंगा। फिर आप साइन इन करेंगे तो ओटीपी अपने ईमेल एड्रेस या फोन नंबर पे ले सकते हो। मैंने अपने फोन नंबर पे लिया और फिर जो है मैंने यहाँ पर ओटीपी को, जो भी आया था मुझे ओटीपी, वो मैं डाल रहा हूँ। लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करूंगा फिर से बोलेंगे ये लोग कि और भी बहुत सारी चीजें लूंगा, जहाँ पर मैं अग्री करके सेव कर लूँ। फिर इसके बाद जो है अपने एप्लीकेशन फॉर्म को देखिए कितने सारे स्टेप्स है। एप्लीकेशन फॉर्म, क्वालिफिकेशन डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, एग्जाम सेंटर, फोटोग्राफ, फिर फाइनली सबमिट एंड फाइनली रजिस्ट्रेशन फी को पे करना है। तो ये सारा स्टेप है। तो चलिए सबसे पहले मैं एप्लीकेशन फॉर्म पे जाता हूँ। फिर अपना जो डेटा दे रखा था वो तो आएगा ही और फिर आपको अपना सारा डेटा देना है। जैसे आप अगर डोमिसाइल देते हैं त्रिपुरा, तो देखिए कोई भी अगर आप वेस्ट बंगाल छोड़ के डोमिसाइल देंगे तो आप कैटेगरी चूज नहीं कर सकते। ओनली वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट ही कैटेगरी चूज कर सकते हैं। तो मैंने वेस्ट बंगाल दिया तो मैं कैटेगरी चूज कर सकता हूँ। अगर मैं आसाम दूंगा तो कोई कैटेगरी चूज नहीं कर सकता। ओके, तो अदर्स देखिए आप अपना स्टेट भी लिख सकते हैं। फिर रिलीजन हिंदुइज्म देने के बाद यहाँ भी ध्यान रखेंगे ट्यूशन फी वेवर अगर आप यस करेंगे तो आपको बिलो 2.5 लाख देना है। अगर आपने ट्यूशन फी वेवर नो किया तो आप कोई भी दे सकते हैं। फिर आप अपना क्वालिफिकेशन डिटेल, जैसे कि मैं 2019 पास आउट हूँ, आपने किस बोर्ड से पास आउट किया है आप वो दें, या फिर अगर पास आउट नहीं हुए हैं तो अभी आप अपकमिंग ईयर्स दे सकते हैं। ऐसी बात जो आप अपना डेटा फिल करके यहाँ पर एप्लीकेशन में स्कूल डिटेल्स दें। तो ध्यान रखना है परमानेंट एड्रेस आपका आधार एड्रेस होना चाहिए। अगर आपने आधार कार्ड दिया है, वोटर आईडी कार्ड दिया है तो आपको आपका उस एड्रेस को मेंशन करना है। बड़ा प्रेजेंट एड्रेस में कोई भी एड्रेस दे सकते हैं। अगर अभी कहाँ पर भी है तो वो आप दे सकते हैं। एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हैं, 3 सेंटर चूज कर सकते हैं। आपको कुछ सेंटर्स बाहर भी मिल जाएंगे कोलकाता के, बट उस सेंटर्स आपको कोलकाता में मिलेंगे तो वो सब आप देख के भरते हैं। मैंने 3 सेंटर चूज कर लिए। आप अपने नियर बाई सेंटर्स को चूज करें तो बहुत सुविधा रहेगा। जैसे अगर आप बिहार से आ रहे हैं तो आप आसनसोल सेंटर ले सकते हैं, कैसे चूज करें। फिर आपको 2 फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो आपको जैसे कि 50 KB के अंदर और 100 KB के अंदर कुछ चूज करना है। यहाँ पर मेरा सिग्नेचर दिख रहा है, मैं क्या करूँ, सिग्नेचर में मेरा फोटो, बट आपका असलियत में यहाँ पर सिग्नेचर होगा। फिर मैंने एक्सेप्ट कर दिया। अब देखिए मेरे को यहाँ पर अभी कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो कंफर्मेशन पेज तब डाउनलोड कर सकते हैं जब आपने पेमेंट कर दिया है। तो अभी मैं क्या करूँगा, पे रजिस्ट्रेशन फीस वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा।